प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत। और आज हम इस कड़ी के तीसरे संदेश को सुनेंगे। पर हम संदेश को सुने उसके पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं बहुत सी रोचक बातें हमको उसमें मिलती हैं। यह हमारा ध्यान उन बातों पर जाता है। नए नियम में प्रथम 4 पुस्तकों को सुसमाचार की पुस्तकें कहते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। और इन चारों पुस्तक में यीशु मसीह के जन्म का, उसकी सेवकाई का, उसके संदेश का, उसके उत्पीड़न का, क्रूसारोहण का, पुनरुत्थान का और उसका शिष्यों के साथ वार्तालाप का उल्लेख किया गया है। पर कुछ बातें एक सुसमाचार में हैं और कुछ बातें दूसरे सुसमाचार में हैं। मेरा प्रश्न यह है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों पर इन दिनों में विचार कर रहे हैं, आप देखकर बताइए कि सुसमाचार की कौन सी पुस्तक है जिसमें यीशु मसीह का एक भी दृष्टांत नहीं है। सुसमाचार की वो पुस्तक जिसमें यीशु मसीह का एक भी दृष्टांत नहीं है। आप उस पुस्तक का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और साथ में डैश लगाकर अपना नाम भी और मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। अगले संदेश में मैं इस पुस्तक का नाम बताऊंगा और जो प्रिय लोग भेजेंगे उत्तर, कोशिश करूंगा कि हम उनके विषय में भी बता सकें। प्रश्न बड़ा सीधा सा है कि कौन सी सुसमाचार की पुस्तक में यीशु मसीह का एक भी दृष्टांत नहीं है। आइए हम आज के विषय पर जाएं और आज भी हम जिस दृष्टांत पर विचार करेंगे वो तीनों सुसमाचार में अर्थात मत्ती, मरकुस, लूका में पाया जाता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 14वें पद से 16वें पद को देखते हैं, उसमें यह दृष्टांत है। मरकुस 2 उसके 18 से 21 में और लूका 5 उसके 33 से 36 में यह दृष्टांत पाया जाता है। और जब हम मत्ती से शुरू करें तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 14वें पद से इस प्रकार लिखा है, तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोई कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहरावे पर नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पहिरावन से और कुछ खींच लेता है और वो अधिक फट जाता है। यीशु मसीह यहाँ पर यूहन्ना के चेलों के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। चेलों का प्रश्न था कि हम और फरीसी बहुत उपवास करते हैं, लेकिन तेरे चेले उपवास नहीं करते। और तब यीशु मसीह कहते हैं, क्या दूल्हा जब साथ में है तो बाराती शोक मनाएंगे? वो तो आनंदित होंगे, खाएंगे और आनंद करेंगे। लेकिन जब दूल्हा उनसे अलग हो जाएगा तब उनको उपवास करना पड़ेगा।
अर्थात यीशु मसीह प्रकट करते हैं कि वो एक दूल्हे के समान हैं, और उस दूल्हे के साथ जब ये चेले चल रहे हैं तो उनको किसी बात की चिंता की या किसी रीति विधि जो कि मानव निर्मित हैं उसको मानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह उनसे अलग हो जाएंगे तब उनको भी अपने जीवन में उन बातों की, उन रीति विधियों की आवश्यकता होगी। और तब यीशु मसीह यहाँ पर एक दृष्टांत उनसे कहते हैं, और यीशु मसीह कहते हैं कि कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहरावन पर कोई नहीं लगाता। कोरे कपड़े का, नए कपड़े का पैबंद पुराने पहरावे पर कोई नहीं लगाता है। यदि पहरावन पुराना हो गया है, वो फट गया है, तो उस पर यदि कोरा कपड़ा से पैबंद लगाया जाए तो यीशु मसीह कहते हैं कि वो कुछ और खींच लेगा। नया कपड़ा उस पुराने कपड़े से, उस पहरावन से कुछ और खींच लेगा और वो अधिक फट जाएगा। और इस दृष्टांत में यीशु मसीह उन लोगों से ये प्रकट करते हैं कि ये जो पहरावन है ये मनुष्य का पुराना जीवन है, और पुराने जीवन को धार्मिक रीति विधि के माध्यम से हम परमेश्वर के योग्य नहीं बना सकते। यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो धार्मिक रीति विधियां हैं, अर्थात उपवास, दान, मंदिर जाना, प्रार्थना करना अच्छे काम हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन ये कार्य जब हम अपने पुराने जीवन को जीते हुए करते हैं तो उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से पुराने वस्त्र पर कोरे कपड़े का पैबंद लगाना, और वो उस पुराने कपड़े को खूबसूरती प्रदान नहीं करेगा या उसको और ज़्यादा समय तक उपयोग करने के योग्य नहीं बनाएगा, लेकिन उससे नुकसान ही हो जाएगा। और चाहे यूहन्ना के चेले हों और चाहे फरीसी, वो अपनी रीति विधियों पर ज़्यादा जोर देते थे। फरीसियों की प्रथा थी कि वो हफ्ते में 2 दिन उपवास करते थे, दशमांश देते थे और नाना प्रकार के रीति विधियों को पूरा करके वो ये समझते थे कि वो एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, एक धार्मिक जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर को भाता है। उनको इस बात से मतलब नहीं था कि वो सामाजिक जीवन में किस प्रकार का आचरण व्यवहार कर रहे हैं, उनके जीवन से किसी को ठोकर लगती है या नहीं, उनकी भाषा शैली, उनके आचरण व्यवहार कई बार सामान्य लोगों से भी गए बीते हो जाते थे। पर वो इस बात से संतुष्ट रहते थे कि हमने उपवास किया है, हमने दशमांश दिया है, हमने इन रीति विधियों को पूरा किया है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर एक फरीसी का उल्लेख है जो कि परमेश्वर के भवन में आता है, और परमेश्वर के भवन में आकर वो एक चुंगी लेने वाले को देखकर प्रार्थना कर रहा है। और तब लिखा हुआ है लूका उसके 18वें अध्याय के 10वें पद से कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा
कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। और इस प्रकार से ये फरीसी अपने धार्मिक क्रियाकलापों से संतुष्ट था। वो ये सोचता था कि मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, अपनी कमाई का दशमांश देता हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं, अन्यायी नहीं, अंधेर करने वाला नहीं, और मनुष्यों के समान मेरा आचरण व्यवहार नहीं है, और न मैं इस चुंगी लेने वाले के समान अनुचित रीति से धन अर्जन करता हूँ। लेकिन जब हम इसकी प्रार्थना और उसके बाद चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को पढ़ते हैं और उसके बाद हम यीशु मसीह का वक्तव्य सुनते हैं, जो वो अपने चेलों से कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा जाकर अपने घर गया। वो चुंगी लेने वाला धर्मी ठहरा दिया गया और ये फरीसी धर्मी ठहरा के अपने घर नहीं लौटा, क्योंकि ये फरीसी अपनी रिधि और अपनी विधियों के माध्यम से ये सोचता था कि मैं परमेश्वर के काम कर रहा हूं, पर परमेश्वर का देखना अलग है। इसका जीवन नहीं बदला था, इसका स्वभाव नहीं बदला था, सिर्फ इसने फरीसी होने के कारण एक धार्मिकता का पैबंद अपने ऊपर लगा लिया था। मैं उपवास करता हूं, यह एक पैबंद था। मैं दशमांश देता हूं, यह दूसरा पैबंद था। मैं व्यभिचारी नहीं हूं, यह तीसरा था। और मैं अन्याय नहीं करता, मैं दूसरों के समान लूट खोरी नहीं करता। और इस प्रकार से इन पैबंदों के द्वारा वो अपने पुराने जीवन को जीकर संतुष्ट था। वो सोचता था कि ये पर्याप्त है, और ऐसी धारणा बहुत लोगों के बारे में और बहुत से लोग अपने बारे में बनाकर रखते हैं कि इन रीति विधियों को पूरा कर दो, एक धार्मिक जीवन होगा। और यूहन्ना के चेले भी इसी बात को सोचते हैं और यीशु मसीह से प्रश्न करते हैं कि हम उपवास करते हैं, लेकिन उपवास की शिक्षा में जब हम जाएंगे तो उस उपवास के विषय में परमेश्वर का वचन यशायाह में बड़ी स्पष्टता से कहता है कि सच्चा उपवास क्या है। क्या तुम अपनी रोटी उस दिन गरीबों को खिलाते हो? क्या तुम उस दिन अन्याय या कोई अनुचित काम नहीं करते हो? सिर्फ झाऊ के समान बाल बिखेर लेना, चेहरे को लटकाए रखना उपवास नहीं है। पर ये इसी बात से संतुष्ट थे कि इन पैबंदों के द्वारा उनका जो पुराना जीवन है, जो कि फटने लगा है, जिसमें छेद होने लगे हैं, वो जीवन पर्याप्त है। परमेश्वर उससे खुश है। जब हम यशायाह उसके 64वें अध्याय में जाते हैं और उसके 5वें पद को देखते हैं, हमारा बड़ा जाना पहचाना ये पद है। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं और तेरे मार्गों पर चलते हैं। देख, तू तो उन्हीं से मिलता है जो कि धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। फिर आगे वो कहता है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं।
क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से, हर्ष से आत्मिक कार्य करने वालों से प्रसन्न होता है, और जो उसको स्मरण करते हुए उसके मार्ग पर चलते हैं। ये फरीसी अपनी रीति विधियों से परमेश्वर के कई नियमों को बदल चुके थे, क्योंकि वो उनको सुविधाजनक नहीं थे। और उसको भी यीशु मसीह ने अपने पर्वतीय उपदेश में समझाया है कि तुम क्यों परमेश्वर की आज्ञाओं को अपनी रीति विधियों से बदलते हो। पर ये अपनी रीति विधियों को पूरा करने से संतुष्ट थे, और इसलिए 6वें पद में कहना पड़ा कि हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के सम। एक काम नहीं, दो काम नहीं, लेकिन सब के सब काम मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब पत्ते की नाई मुरझा जाते, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। धर्म के काम तो मैले चिथड़े हैं, और अधर्म के काम हमको उड़ा लिए जाते हैं, सूखे पत्तों के समान, जिनका कोई डेस्टिनेशन नहीं। हवा जिधर की आती है, पत्ता उधर ही उड़ जाता है, उसकी कोई दिशा अपनी नहीं है। सिर्फ हवा का वेग जिस ओर का है, पत्ता उस ओर उड़ जाता है। और इसीलिए कहते, हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है, उन सूखे पत्तों के समान हमको उड़ा दिया है। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि पुराने वस्त्र में, अर्थात पुराने जीवन में, यदि हम कभी दान कर दिए, कभी उपवास कर लिए, कभी किसी का भला कर दिए, हम ये ना सोचें कि ये हमारे उस पुराने जीवन को छिपा सकेगा या दृढ़ता प्रदान कर सकेगा। आवश्यक ये है कि वो पुराना जीवन पूरी तरह से बदला जाए, अर्थात हमको पूरे कपड़े बदलने की आवश्यकता है। पूरी रीति से हमको नए वस्त्रों को धारण करने की आवश्यकता है। पुराने वस्त्रों में ये विधियां पूरा करके हम संतुष्ट ना हो। ये पैबंद हमारे जीवन को और खोखला बनाएंगे। यीशु मसीह के पीछे कोई फरीसी नहीं गया, बल्कि वो ये अवसर ढूंढते रहे कि कैसे इसको अपनी बातों से फंसाएं और इसको दंडित करके अपने बीच में से समाप्त कर दें। क्योंकि उनकी जो धार्मिकता थी और उनका जो बड़ापन था समाज में, उसको यीशु मसीह नकारते थे, उसका इनकार करते थे और उसके विरुद्ध में शिक्षा देते थे। क्योंकि यीशु मसीह का कहना यही था, पूरी रीति से, एक दो बातें नहीं, सब कुछ बदलना चाहिए। सिर्फ ऊपर का कपड़ा बदल लिया या ऊपर के कपड़े के ऊपर कोई नया कपड़े का पैबंद लगा लिया, ये पर्याप्त नहीं है। ये हमारे धार्मिक जीवन को प्रभु के सामने खड़ा होने के योग्य नहीं बनाता है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में जाते हैं और उसके 22वें पद को देखते हैं, वहां पर हम उड़ाऊ पुत्र का चित्र पाते हैं। और उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास आता है और उससे कहता है कि मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, लेकिन मुझको अपने सेवक के नाई रख ले, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध में और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। और तब हम 22वें पद में देखते हैं पिता किस प्रकार से उसको स्वीकार करता है। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, छठ अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ। ये सारे पुराने वस्त्र हटा दो इसके शरीर से। ये पुराने वस्त्र इसके साथ नहीं है। जब ये मेरा पुत्र बन रहा है, फिर से आ गया है, मेरे
पुत्र के रूप में मेरे पास लौट कर आया है, भले वो मुंह से कहता है कि मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, पर मैं जानता हूं कि जो पिता पुत्र का संबंध है वो टूटता नहीं है, और जब वो लौट कर आया है तो वो मेरा पुत्र है, और अब उसके बदन पर वो पुराना वस्त्र नहीं रहेगा। लेकिन वो कहता है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट तुरंत अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ। अच्छे से अच्छा वस्त्र, और यही है पुराने स्वभाव को, पुराने चरित्र को, पुराने जीवन को छोड़कर परमेश्वर के स्वभाव को ग्रहण करना, परमेश्वर के जीवन को अपने अंदर ले लेना, और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने को नए रूप से, नए वस्त्रों से आच्छादित कर देना। पिता ने उसको स्वीकार किया, लेकिन तुरंत कहा, झट इसके वस्त्र बदल दो। अब इस पर पैबंद नहीं लगा सकते, इनको पूरी तरह से हटाना ही होगा, इन्हें बदलना होगा। और यही बात पिता हमारे लिए भी कहता है कि सिर्फ पैबंद लगा लेने से, एक हफ्ते 10 दिन उपवास कर लेने से नहीं होगा। हमको पूरी रीति से अपने आप को बदलना होगा, अपने जीवन को पूरी तरह से नए रूप में, नए स्वरूप में ढालना होगा, बदलना होगा, तब हम फिर से उसकी संतान के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। अन्यथा हमारे ये मैले वस्त्र हमको परमेश्वर के सामने खड़े होने से रोकेंगे। जब हम जकरिया उसके 3 अध्याय में जाते हैं, वहां पर एक यहोशू महायाजक का उल्लेख है। यह हमारा बहुत जाना पहचाना पात्र है, और लिखा है, फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। परमेश्वर का दूत है, उसके सामने यहोशू महायाजक है, और उसके दाहिने शैतान खड़ा है, उस पर दोष लगाने के लिए, उसकी कमियों को बताने के लिए, उसकी गलतियों को बताने के लिए। और तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या ये आग से निकाली हुई लुटकी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। जिस समय यहोशू दूत के सामने खड़ा था, शैतान उसके दाहिने उस पर दोष लगाने के लिए खड़ा था, उसके वस्त्र मैले थे। अर्थात ये वो वस्त्र थे जो कि उसके सेवकाई के समय में, उसके कार्यों के समय में, उसके सेवा के समय में दूषित हो गए थे, क्योंकि वो भी एक मनुष्य था। परमेश्वर ने उसे चुना था, मूसा की जगह उसे खड़ा किया था, लेकिन कुछ बातों में वो भी चूकता था। और लिखा है कि तब यहोशू जो तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था, तब दूत ने उससे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। जिस प्रकार से संसार में उस पिता ने कहा अपने उड़ाऊ पुत्र बेटे के लिए, जब वो वापिस आया, झट इसके कपड़े उतारो, यहाँ पर यहोशू के लिए लिखा है, तब दूत ने उससे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और तुझे सुंदर वस्त्र
पहना देता हूँ। अधर्म दूर किया है। वो एक धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन उसके वस्त्रों पर उन अधर्म की बातों की छींटे थी। जब आकान ने गलती करी और वो नहीं समझ सका कि परमेश्वर ने इस्राएल की सेना में से कूच कर दिया है, और उसने ये नगर जीतने के लिए 3,000 लोगों को भेज दिया। लोगों की सलाह मान ली, परमेश्वर से सलाह नहीं ली, और लोगों की सलाह मानकर 3,000 को भेजा और पराजय हो गई। 36 लोग मारे गए। ऐसी जीवन में गलतियां होती हैं। वो मनुष्य था और आप और मैं भी मनुष्य हैं। और इसलिए जब यूहन्ना के चेले यीशु मसीह से कहते हैं, देख हम उपवास करते हैं, तेरे चेले नहीं करते, यीशु मसीह कहते हैं, पुराने वस्त्र में नए कोरे कपड़े का पैबंद मत लगाओ। सिर्फ उपवास कर लेने से तुम्हारा पुराना जीवन नहीं बदल गया है। तुमने यूहन्ना को अपना गुरु माना है, उसके पीछे चलते हो, लेकिन संपूर्ण रीति से परमेश्वर के मार्ग में तुमको चलना आवश्यक है। अन्यथा ये उपवास या ये रीति विधियां सिर्फ पैबंद हैं। तुम्हारा पुराना जीवन वैसे ही के वैसे ही है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। और हम इतिहास में देखते हैं कि उसके बाद यीशु के चेलों का तो उल्लेख है, लेकिन यूहन्ना के चेलों का उल्लेख हम कहीं नहीं पाते। हम उनका न्याय नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक कमजोरी पर विचार कर रहे हैं कि जीवन में परिवर्तन होना जरूरी है। हम संतुष्ट ना हो, हमने दशमांश दे दिया, हम संतुष्ट ना हो, हमने लैंड डेज में उपवास कर लिया, हम संतुष्ट ना हो कि हम आराधना में चले गए, रिवाइवल मीटिंग में चले गए, ये पैबंद है। जीवन में परिवर्तन आवश्यक है, स्वभाव में परिवर्तन आवश्यक है। इसीलिए पौलुस को कहना पड़ा कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। पैबंदी लाल हमको नहीं बनना है, लेकिन हमको पूरी तरह से जैसे कि उड़ाऊ पुत्र अच्छे वस्त्रों से सजाया गया, और जैसे यहोशू महायाजक दूत के द्वारा कहा गया कि देख तुझको सुंदर वस्त्रों से सजाया जाता है, तेरे अधर्म के काम दूर हुए और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। आज हमको इन्हीं सुंदर वस्त्रों को पहनने की आवश्यकता है, ना कि छोटे छोटे पैबंद लगाकर अपने पुराने वस्त्र को सोचें कि ये हमको परमेश्वर के सामने खड़ा करने के योग्य बनाएगा। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन में पवित्रता को देखना चाहते हैं, समर्पण को देखना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि हम पूरी रीति से परिवर्तित होकर आपके मार्ग पर आपको स्मरण करते हुए चलें। हमको सहायता कीजिए कि हम इस जीवन को जिएं। सिर्फ हम उपवास करके, दान देकर या दूसरी रीति विधियों को पूरा करके संतुष्ट ना हो। आपने स्पष्टता से समझाया है, हम इसे समझें और इस पर चलें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।